लालू यादव और चारा घोटाला। हाँ, आपने सही सुना, चारा तक नहीं बचा इस हुआ कैसे था? यह भारत, क्या इसके पीछे मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव थे? और सरकारी दफ्तरों में नोटों की गंध गोबर से ज्यादा आ करती थी। और लेकिन असली खेला यहीं से शुरू हुआ। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर नकली स्लिप बनाते और नकली बिल, और सारे पैसे अपने जेब के अंदर। पूरे 950 करोड़ का घोटाला उठ सके। और सीबीआई की एंट्री और राजनीतिक ड्रामा। और जब गिरफ्तारी की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही घर में अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी सत्ता भी अपने घर में और केस भी अपने घर में। लालू यादव और चारा घोटाला एक ऐसी स्कैंडल जिसने पूरी बिहार हिला दी। सोचिए अगर कोई नेता गाय भैंस के चारा तक को घोटाला कर जाए। हाँ, आपने सही सुना, चारा तक नहीं बचा इस घोटाले से। यह भारत के सबसे बड़े और चर्चित स्कैंडलों में से एक, चारा घोटाला, जिसने बिहार की राजनीति की जड़ों तक को हिला के रख दिया था। लेकिन सवाल ये है, ये घोटाला हुआ कैसे था? क्या इसके पीछे मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव थे, या फिर राजनीति का कोई और बड़ा खेला चल रहा था? 1990 का बिहार एक ऐसा दौर जिसमें भ्रष्टाचार आम बात थी और सरकारी दफ्तरों में नोटों की गंध गोबर से ज्यादा आती थी। और उसी माहौल में हुआ चारा घोटाला, जिसकी रकम इतनी बड़ी थी जिसे सुनकर आज भी आप हैरान हो सकते हैं। घोटाले की शुरुआत, ये कहानी शुरू होती है बिहार के पशुपालन विभागों से, जहां सरकार दवाइयां, चारा के लिए पशु विभाग को लाख करोड़ों रुपए दिया करती थी। लेकिन असली खेला यहीं से शुरू हुआ। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर नकली स्लिप और नकली बिल, और सारे पैसे अपने जेब के अंदर। सरकारी रिकॉर्ड में दिखता था भैंसों को दान दिया गया, लेकिन असली दान जेब के अंदर होती थी। ये सब पूरे कहानी में लालू प्रसाद यादव का नाम कैसे जुड़ा? जब जांच शुरू हुई तब पता चला ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, पूरे 950 करोड़ का घोटाला था। और जांच में धीरे धीरे निकलने लगे बड़े नाम, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी नाम था। कहा गया इस पूरे सिस्टम को लालू यादव ने छात्र रियायत दी ताकि अधिकारी और नेता मिलकर पैसा लूट सके। सीबीआई की एंट्री और राजनीतिक ड्रामा। 1996 में जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने 60 से अधिक केस किए और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता पर केस लगे। इसके बाद बिहार की राजनीति में मच गया भूचाल। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे खिलाफ ये एक साजिश है। और जब गिरफ्तारी की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही घर में अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी सत्ता भी अपने घर में और केस भी अपने घर में। सजा, जेल और वापसी। लालू यादव को आखिरकार 2013 में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं लालू यादव सिर्फ एक नेता नहीं, फेनोमेना है। जेल में रहकर भी उसे राजनीतिक का रंगमंच नहीं छोड़ा। लोग आज भी कहते हैं लालू यादव के जैसा पॉलिटिकल एजेंसी किसी के पास नहीं। और यही कारण है कि बिहार में आज इसका नाम जिंदा है। चारा घोटाला सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, ये उस सिस्टम की कहानी थी जिसने दिखाया कि कैसे सत्ता और लालच मिलकर भैंस के चारा तक को निगल सकती है। और आज भी एक केस हमें यही याद दिलाती है, भ्रष्टाचार चाहे कितना भी पुराना हो, कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे चारा घोटाला तो याद रखना, ये सिर्फ जानवरों का नहीं था, वो इंसानियत का भी सबसे बड़ा इम्तिहान था।